back once again to another interesting class of GOC. In today's class, we are going to discuss another very interesting topic, mesomeric effect. पर ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले आई वुड लाइक टू नो बच्चे, डू यू ऑल नो व्हाट रेजोनेंस इज? क्या आपको बेंजीन रिंग पता है? एंड आई नो केमिस्ट्री किसी को आती हो नहीं आती हो, बेंजीन रिंग इज समथिंग व्हिच एवरी केमिस्ट्री स्टूडेंट नोस, है ना? केमिस्ट्री में अगर आपको बेंजीन रिंग पता है तो अगर किसी ने आपसे पूछ लिया इन दिस बेंजीन रिंग व्हाट डज दिस डबल बॉन्ड इंडिकेट, आंसर आता है रेजोनेंस. रेजोनेंस कहना तो आसान है, बट डू यू अंडरस्टैंड व्हाट रेजोनेंस मीन्स? हाउ डू यू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? डू यू नो व्हाई रेजोनेंस इज इम्पोर्टेंट एंड व्हाई डू वी यूज दिस? अगर आपको रेजोनेंस आता है, अगर आपको रेजोनेटिंग इफेक्ट पता है, अगर आप रेजोनेंस ड्रॉ कर सकते हैं तो मेसोमेरिक इफेक्ट इज नथिंग. आपको सिर्फ रेजोनेटिंग इफेक्ट सीखनी है. अगर वो चलानी आ गई, मेसोमेरिक इफेक्ट इज वेरी वेरी इजी. ठीक है. इन टुडेज क्लास फर्स्ट वील डिस्कस हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देन वील कम टू द टॉपिक, we'll discuss how many types of mesomeric effects are there, which are just 2 types, and application of mesomeric effect. Clear है? Shall we begin? Okay, so first thing we are going to understand mesomeric effect क्या होता है. Mesomeric effect is nothing but resonating effect. अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे मैम हम लोगों को तो नहीं आता है रेजोनेंस, सिखा दो. रेजोनेंस अगर आपको नहीं आता है तो पहली चीज तो ये कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए वी नीड कॉन्जुगेशन. अब कुछ लोगों का ये भी हिला होगा कॉन्जुगेशन क्या होता है. मैडम कॉन्जुगेशन भी नहीं पता. कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन बेटा मीन्स दैट इन ए स्ट्रक्चर, किसी भी स्ट्रक्चर में, जैसे आपको बेंजीन ही पता है तो आप बेंजीन ही ले लो. बेंजीन जैसी स्ट्रक्चर में जहां पर डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर होगा, डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे होगा, उसे हम कहेंगे कॉन्जुगेशन. कॉन्जुगेशन सिंपली मींस जहां पर आप डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर से डबल बॉन्ड यानी अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो हम उसे क्या कहेंगे? कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर. ठीक है. उसी तरह से देयर आर मल्टीपल कंडीशंस जहां से हम कॉन्जुगेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं. अनदर केस इज व्हेन यू हैव डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर ये भी आपको दिखता है किसी स्ट्रक्चर में, देन टू वी कॉल इट कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर. बेटा ये याद रखना, अगर किसी स्ट्रक्चर में, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ड्रॉ करी, ये एक साइक्लिक रिंग है, मैंने ड्रॉ करी है OH, क्या ये कॉन्जुगेटेड रिंग है? क्या इसमें अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड है? नहीं है. When this structure is not conjugated, मतलब इसके अंदर रेजोनेंस नहीं होगा. रेजोनेंस नहीं होगा तो क्या मेसोमेरिक इफेक्ट दिखेगा? नहीं दिखेगा. Okay, so mesomeric effect is applied only in resonating structure. रेजोनेंस का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स कीप कॉन्टिन्यूअसली मूविंग इनसाइड द स्ट्रक्चर. ठीक है, जिसको हम पाई के फॉर्म में दिखाते हैं, पाई बॉन्ड के फॉर्म में. क्लियर? ठीक है. इन दिस केस वी आल्सो हैव डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, कटायन. अगर ये होगा तो भी, अगर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अनायन है तो भी, अगर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वेकेंट डी ऑर्बिटल, फिलहाल ये आपको सीखने की अभी जरूरत नहीं है, वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा तो भी हम उसे कहेंगे कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर. अब क्वेश्चन आता है क्या सिर्फ क्लोज्ड रिंग्स के अंदर रेजोनेंस होती है? नो. अगर मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाकर दी, फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन स्ट्रक्चर, अब मैंने इसमें अल्टरनेटिंग पोजीशंस पर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो क्या ये कॉन्जुगेटेड है? बिल्कुल है. क्या ये रेजोनेंस दिखाएगा? दिखाएगा. और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो क्या मेसोमेरिक इफेक्ट हम डिटरमाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. सो फर्स्ट कंडीशन यू हैव टू रिमेंबर फॉर मेसोमेरिक इफेक्ट इज स्ट्रक्चर के पास रेजोनेंस होना चाहिए, यानी ये सारी कंडीशंस होनी चाहिए. क्लियर है? अब आते हैं हम टाइप ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट. और ये क्यों पढ़ रहे हैं हम मेसोमेरिक इफेक्ट, क्या नेसेसिटी है? फर्स्ट थिंग, मेसोमेरिक इफेक्ट 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स, जिसका नाम है प्लस एम इफेक्ट और दूसरा है माइनस एम इफेक्ट. अब बच्चे मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैक्सिमम बच्चों का कॉन्सेप्ट यहाँ लफड़ा होता है जहां पर प्लस आया, माइनस आया, फिर कहाँ से प्लस से माइनस या माइनस से प्लस, कौन सी बॉन्ड कहाँ जा रही है, ये ही समझ नहीं आता. और अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा तो आप भूल जाइए, आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बना सकते.
आई वॉन्ट यू ऑल टू पे अटेंशन फॉर 5 मिनट्स. 5 मिनट. In these 5 minutes, my dear students, you will feel कि यार ये तो कितना आसान था, फालतू ही हम इतना टेंशन ले रहे थे, इतना आसान. We'll discuss प्लस एम इफेक्ट सबसे पहले, ठीक है. प्लस एम इफेक्ट. अब क्वेश्चन है मैडम प्लस एम इफेक्ट होता क्या है. मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बनाकर देनी है, आपने उसके अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है. अगर आपको नहीं आता तो मेरे साथ सीख लें. ये है आपकी एक स्ट्रक्चर जिस पर मैंने फिर से एक बेंजीन रिंग बनाई हुई है और मैंने ड्रॉ करा हुआ है इस पर NH2. डू यू ऑल नो कि N पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. इनऑर्गेनिक में आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. N पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. ओके, परमानेंट होता है. अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप सोचें कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इसका परमानेंट इलेक्ट्रॉन है. Will this electron start resonating inside the ring, or do you think this pi bond will go upside? Pi bond तो पहले से ही partial charge carry कर रहा है. It does not have its own electron, so it doesn't have the capacity to give electron to somebody else. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएगा? ये बंदा अपने इलेक्ट्रॉन्स को भेजेगा इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर. क्लियर है. अब आपको जो सीखनी है वो है इसकी रेजोनेंस होगी कैसे, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे शिफ्ट होंगे. क्लियर. अब मैंने क्या करा, इस इलेक्ट्रॉन को भेज दिया कहाँ, उसके जस्ट एडजेसेंट पोजीशन पे. और जैसे ही आप एडजेसेंट पोजीशन पर भेजते हैं इस कार्बन पर आएगा स्ट्रेन. भाई साहब इस कार्बन को क्यों तकलीफ दे रहे हो आप. कार्बन हैज द टेंडेंसी टू फॉर्म ओनली 4 बॉन्ड. अगर यहाँ पर बॉन्ड बन जाती है तो इस कार्बन के पास 1 2 3 4 और ये 5 बॉन्ड बनेगी विच कार्बन कैन नॉट अलाउ. तो अगर उसके पास यहाँ से बॉन्ड बनेगा तो दिस विल ब्रेक. क्लियर है. तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम पहले इसका स्केलेटन ड्रॉ कर लेते हैं. बिकॉज पाई बॉन्ड ही सिर्फ शिफ्ट होगा, सिग्मा बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. सिग्मा बॉन्ड पता है ना, जो सिंगल बॉन्ड होती है. ठीक है, 1 2 3 4 5. अब अगर आप इसके अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेंगे, समझ लीजिए आज का लेक्चर आपको समझ आ चुका है, क्योंकि इसके आगे सारी चीजें रिपीट होंगी. प्लीज पे अटेंशन मुझे. आपने ये स्ट्रक्चर लिया, क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को अंदर भेजा. इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही अंदर आए ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएगा और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन अंदर आया यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है. और इस बंदे ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया. जो बंदा इलेक्ट्रॉन दे देगा खुद खाली हो जाएगा और जैसे ही वो खाली होगा उस पर आएगा प्लस चार्ज. अगर आपको ये नहीं याद रहता है प्लस चार्ज कैसे याद है, तो प्लस को ऐसे हमेशा याद रखिए. प्लस यानी ये ऐसे खाली कंपार्टमेंट, ऐसे याद रखिए. बहुत सा लॉजिक होता है, प्लस और माइनस में कंफ्यूजन हो जाता है. जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वहां पे प्लस साइन, और जहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सिस में है इट हैज नेगेटिव साइन. क्लियर है, ऐसे याद रखें. ठीक है, तो हमने क्या करा है, हमने इलेक्ट्रॉन्स दे दिया, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, चले गए हैं प्लस साइन. और इलेक्ट्रॉन्स इसने किसको दिया है, किसको दिया है, इस पोजीशन पर आपने देखा ये कार्बन तो एज इट इज 4 ही बॉन्ड बना सकता है. उसने अगर यहाँ से बॉन्ड तोड़ा तो बाजू में बॉन्ड बना दिया. ठीक है, प्रॉब्लम किसको हुई, इस कार्बन एटम को. इस स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन्स दिए और इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस किसके पास आया है, इस कार्बन एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकले हैं, गए किसके पास, एडजेसेंट पोजीशन पर. तो आप इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कैसे रोटेट करेंगे, ये आपका एज इट इज होगा. ध्यान देना, जैसे ही माइनस आया, माइनस एक्सेस होने की वजह से ये फिर से इधर जाएगा और ये फिर से बॉन्ड टूटेगा. और जैसे ये पोजीशन यहाँ आएगी फिर से NH2 पे एज इट इज जो है वो आप ड्रॉ करोगे. माइनस साइन यहाँ, ये बॉन्ड टूट करके फिर से माइनस साइन यहाँ, एज इट इज डबल बॉन्ड. ठीक है, फिर से ये माइनस कहाँ जाएगा, एडजेसेंट पोजीशन पर, ये ब्रेक होगा और नेगेटिव साइन को रोटेट करेगा. आपने क्या कहा, ये ऐसे एज इट इज, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ पहुंची है, डबल बॉन्ड गॉट शिफ्टेड टू नेगेटिव आयन और ये एज इट इज. अब देखना ये लास्ट है, माइनस आयन फिर से यहाँ पहुंचेगा, ये बॉन्ड फिर से ब्रेक होगा और जो इलेक्ट्रॉन्स इसने दिए थे वो इसके पास वापस पहुंच जाएंगे. यानी दिस माइनस आयन विल गेट कन्वर्टेड टू डबल बॉन्ड और जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डबल बॉन्ड के फॉर्म में थे
वो इसके पास वापस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर पहुंच जाएंगे और बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज। अगर आपको ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आया विच वॉज इन बेसिक टर्म्स, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस यहाँ थे, इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होते हुए इस कार्बन के पास आए और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आए तो ये माइनस साइन लेकर आए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल चुका था तो यहाँ पर प्लस साइन आया। अगर आप देखोगे इन ग्रुप्स में इस बाहर से आई हुई ग्रुप ने कौन सा काम किया, इस ग्रुप ने क्या काम किया, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम किया एंड व्हिचएवर ग्रुप डोनेट्स इलेक्ट्रॉन इसको हम कहते हैं प्लस एम ग्रुप और ये शो करता है प्लस एम। क्या ये चीज क्लियर है? दिस ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप shows प्लस एम। एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉन्स बाहर से रिंग की तरफ आए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से जब अंदर आई तो रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी इंक्रीज हो गई। क्लियर है? देयरफॉर प्लस एम इफेक्ट हैज द कैपेसिटी टू इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस। अब एक चीज और इम्पोर्टेंट है, अगर आप ध्यान से देखें चार्जेस कौन सी पोजीशन पे दिख रहे हैं आपको, ये है ऑर्थो पोजीशन, ये है मेटा पोजीशन और ये है पैरा पोजीशन। अगर आप ध्यान दें ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो, हर किसी में चार्ज वाज प्रेजेंट ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। Therefore, this compound ortho and para directing group होता है किसके लिए? किसके लिए? कौन आकर यहाँ पर स्टिक होगा, कौन इस ऑर्थो पोजीशन पर आके स्टिक होगा? आप जानते हैं ये माइनस साइन है, माइनस के पास अट्रैक्ट तो प्लस होगा, प्लस क्या होगा? उसके पास इलेक्ट्रॉन की नीड होगी, इलेक्ट्रॉन की नीड होगी यानी वो इलेक्ट्रॉन लविंग होगा और इलेक्ट्रॉन लविंग को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है? इलेक्ट्रोफाइल, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है? तो अगर आप कोई भी इलेक्ट्रोफाइल यानी जिसको पॉजिटिव साइन के साथ हम इंडिकेट करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास पॉजिटिव साइन है, अगर वो इस रिंग स्ट्रक्चर पर आकर कहीं भी जुड़ना चाहे तो इट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स ऑर्थो और पैरा ग्रुप बट नॉट एट मेटा ग्रुप। क्लियर है? क्लियर है? एंड आई होप इफ दीज 3 पॉइंट्स आर क्लियर वी कवर प्लस एम इफेक्ट। बस इसी का उल्टा चलेगा माइनस एम इफेक्ट। लेट अस क्विकली हैव अ लुक। अब मैं ये आंसर आपको नहीं बताऊंगी, ये आप मुझे खुद बताएंगे। एंड आफ्टर दैट आई मेक यू सॉल्व सम क्वेश्चंस इफ यू आर एबल टू डू दैट, तो फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू माइनस एम इफेक्ट। अब जैसे मैंने माइनस एम इफेक्ट बोला, इससे पहले प्लस एम में हमने क्या ग्रुप लगाया था? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इस केस में हम कौन सा ग्रुप लगाएंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, अब इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके हम बताते हैं कि कैसे ड्रॉ करता है। ठीक है, मैंने आपको बना करके दिया है एक बेंजीन रिंग फिर से और लगाया है इसमें C डबल बॉन्ड OH। मे आई नो व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड एज? इन सिंपल टर्म्स बेंजाल्डिहाइड, क्योंकि बेंजीन के ऊपर अल्डिहाइड ग्रुप लगी हुई है, अल्डिहाइड की फंक्शनल ग्रुप, दिस इज टर्म्ड एज बेंजाल्डिहाइड। अब मैंने आपसे पूछना है, चलिए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना करके दिखाइए। पहली बात, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस डायरेक्शन में जाएगा? क्या ये इलेक्ट्रॉन्स अंदर से बाहर या फिर बाहर से अंदर आएंगे? अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हमारे पास था लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ आ रहे थे। इस केस में क्या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? और इस केस में दिस कार्बन हैज पार्शियल पाई बॉन्ड, यानी इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स है जो कि कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं दिखा रहे। दिस हैज पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब आप इस केस में देखोगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इनसाइड
Okay, so what will happen, this electron density will go outside the ring to provide stability to the C double bond O carbon. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम शिफ्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स अंदर से बाहर की तरफ. एंड व्हाट इज दिस ग्रुप डूइंग, this group doing is it is withdrawing electrons from the inside of the resonating structure. This is termed as minus M effect. ठीक है, माइनस एम इफेक्ट क्लियर है. और इसको ड्रॉ करके देखते हैं कैसे ड्रॉ करोगे. पहली चीज तो भाई इसको इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है. कहाँ से निकालोगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा पास में यहाँ पर प्रेजेंट है. दिस इलेक्ट्रॉन्स विल बी पुल्ड आउटसाइड, and because this electron will be pulled outside, you know, carbon will be destabilized. कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बना सकता है and therefore this bond will also break. ठीक है, हम क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स. कहाँ से, अंदर से. तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से खींचे जा रहे हैं. पॉजिटिव साइन विल कम इनसाइड द रिंग एंड नेगेटिव साइन विल कम टुवर्ड्स द आउटसाइड. क्लियर है. हमने क्या करना है, ये बनाई हमने बेंजीन, हमने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पुल किया, इलेक्ट्रॉन्स वेंट आउटसाइड. कार्बन और कार्बन का डबल बॉन्ड बिकेम सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन पे आ गया माइनस साइन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ने पुल कर दिया. क्लियर है. एंड दिस हैज H. रेस्ट ऑफ इट यू कैन ड्रॉ एज इट इज. यहाँ पर कौन सी साइन आ जाएगी, प्लस साइन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड फ्रॉम इनसाइड. अब इस इलेक्ट्रॉन पुलिंग कैपेसिटी को स्टेबलाइज तो करना पड़ेगा. ये प्लस साइन विल बी स्टेबलाइज्ड बाय पुलिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अदर एंड. अब ये इलेक्ट्रॉन्स पुल करके क्या बनाएंगे, आप बताएं कैसे बनेगा. ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पुल हुए, बॉन्ड विल कम हियर. ठीक है, ये एज इट इज, ऊपर भी जो था एज इट इज. ठीक है, यहाँ पे और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए, पॉजिटिव चार्ज विल कम अदर साइड. अब ये यहाँ से शिफ्ट हुआ, पॉजिटिव साइन यहाँ आ गया. अब इसे कौन इलेक्ट्रॉन देगा, इसके बाजू वाला. ठीक है, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन पुल करने पर आपको क्या मिलेगा बच्चे, आपको यहाँ से इलेक्ट्रॉन पुल करने के बाद बॉन्ड कहाँ मिलेगी, इस तरफ. याद रखना, जब भी बॉन्ड में दिक्कत आए तो याद रखना ये बीच वाले कार्बन को याद रखना. बीच वाले कार्बन का कोई नुकसान नहीं, अगर बॉन्ड यहाँ से हटा तो इसके बाजू वाले पे आना ही चाहिए. ठीक है, तो बॉन्ड उड़ा के कहीं और मत डाल देना. ठीक, यहाँ पर बॉन्ड बना दिया और इस कार्बन के तो मजे. प्रॉब्लम किसको, बाजू वाले कार्बन को. यहाँ पे प्लस साइन. ठीक है, यहाँ C डबल बॉन्ड O H सिंगल बॉन्ड O माइनस. और दिस विल बी एज इट इज, जैसा था वैसा. अब आप बताइए, अब इस प्लस को इलेक्ट्रॉन तो चाहिए, कौन देगा, ये देगा, बिकॉज ये दोनों तो दूर है, ये तो नहीं दे सकते. कौन देगा, पाई बॉन्ड फ्रॉम द अपसाइड. ठीक है, यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे और जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, कार्बन डीस्टेबलाइज होगा, बोलेगा भाई मैंने तेरे को माइनस दे दिए थे, अब रिटर्न दे. माइनस साइन विल अगेन कम बैक एंड दिस विल फॉर्म CH. This double bond will be again regenerated. This double bond will go back here and rest will be as it is. अगर आप देखें फर्स्ट स्ट्रक्चर, लास्ट स्ट्रक्चर regenerated with spinning of the electrons inside. सिर्फ अंदर के पाई बॉन्ड शिफ्ट है, बाकी सब कुछ सेम है. यही था रेजोनेंस बच्चा. इसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमने प्लस एम माइनस एम इफेक्ट पढ़ा. प्लस एम माइनस इफेक्ट कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक ग्रुप होता है जो कि आउटसाइड से हम लोग अटैच करते हैं, जिसकी वजह से इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग की इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है. इस केस में माइनस एम इफेक्ट था, इलेक्ट्रॉन्स वेर पुल्ड, अंदर से डेंसिटी कम हो रही थी. दैट इज व्हाई माइनस एम हैज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजिंग इफेक्ट. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस. ठीक है, प्लस एम की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज, माइनस एम की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज. अब अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई है तो वी आर नाउ परफेक्ट टू सॉल्व क्वेश्चंस. ठीक है, अब आप बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे. आई हैव दीज 3 क्वेश्चंस फॉर यू, जो आप मुझे बताएंगे कि इनमें से कौन सा ग्रुप प्लस एम है, कौन सा ग्रुप माइनस एम है. ठीक है, याद रखना प्लस एम के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा. वो कहाँ से होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एल्स नेगेटिव साइन. नेगेटिव साइन आल्सो इंडिकेट्स इट हैज मोर इलेक्ट्रॉन. ठीक है, पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स इट हैज लॉस्ट इट्स इलेक्ट्रॉन. ठीक है, और माइनस एम के लिए क्या देखना है, प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड. क्लियर. चल, पहला क्वेश्चन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, हैलोजन है.
इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और हम जानते हैं हर एक के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रॉन देखते ही सबको सिंपल आ जाएगा, हाँ प्लस एम इफेक्ट है, ठीक है प्लस एम इफेक्ट तो है, लेकिन टेल मी व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर, यानी कि सबसे ज्यादा प्लस एम किस में होगा? सबसे ज्यादा प्लस एम, आई अंडरस्टैंड दिस इज प्लस एम इफेक्ट, बट सबसे ज्यादा प्लस एम किस में? जिसमें इलेक्ट्रॉन सबसे जल्दी निकलेंगे, और सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन्स किस में से निकलेंगे? जो सबसे छोटी साइज का है, सबसे छोटी साइज का ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लेने की कैपेसिटी नहीं रखता, इट ट्राइज टू स्टेबलाइज बाय रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन्स, और सबसे छोटी साइज सबसे टॉप पीरियड में लाई करती है व्हिच इज फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वी नो साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, तो सबसे छोटी साइज will give away its electron the earliest, और जिसकी इलेक्ट्रॉन सबसे जल्दी निकलेगी that will show most plus m effect। क्या है बात क्लियर? Now coming to another question, अब देखें इसमें भी O है, इसमें भी O है, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दोनों के पास है। अब क्वेश्चन आता है दोनों में O है, प्लस m इफेक्ट तो दोनों है, but which one will be more donating, which one will have more plus m effect? अब क्वेश्चन है मैडम इसके अराउंड H अटैच्ड है, इसके अराउंड C डबल बॉन्ड O, और अगर आपको ध्यान हो तो अभी कुछ देर पहले हमने किया था डबल बॉन्ड प्रेजेंस इंडिकेट पुलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस है, तो ये बंदा अपना इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा था, आपको देना चाह रहा था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को, बट दिस पर्सन वाज नॉट एबल टू गिव इलेक्ट्रॉन as easily as this one. Why? Because its own partner was there who was taking away his electron. भाई तुम्हें वो इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा था, पर मेरे साथ में कोई और है जो मुझसे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो मैं तुम्हें नहीं दे पा रही हूँ that effectively, ठीक है। और इसके पास कोई नहीं है, इसके पास तो कोई नहीं इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, nobody has minus m effect surrounding it, therefore this one will be more easily giving away its electron. Why this happened? Because this person was showing minus m effect, this was pulling away electrons. क्लियर है? कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, अब आप ये बताएंगे, देखते ही आई अंडरस्टैंड यू विल बी एबल टू से कि मैडम पाई बॉन्ड है, चलो लगा दो माइनस एम इफेक्ट, ठीक है माइनस एम इफेक्ट लग गया, माइनस एम इफेक्ट। अब बताइए इसमें माइनस एम इफेक्ट, ठीक है इसमें माइनस एम इफेक्ट की प्लस एम इफेक्ट, इसमें तो लोन पेयर भी है, इसमें तो पाई बॉन्ड भी है, बट वी नो कि जहां पे अटैचमेंट होगी उसका जो पहला एटम है दैट शुड हैव पाई बॉन्ड, अगर उसके पास पाई बॉन्ड है तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं, दिस विल शो माइनस एम इफेक्ट। ओके, अब क्वेश्चन है कि ऑर्डर बताइए, इसमें भी माइनस एम है और ये बंदा प्लस एम दे रहा है, ये माइनस एम है, ये बंदा पीछे से प्लस एम दे रहा है, यानी अब बताइए कौन इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा खींचेगा। अब क्वेश्चन है ये तो सबसे ज्यादा खींचेगा नो डाउट, बिकॉज इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन देने वाले नहीं बैठे, इसको सबसे ज्यादा नीड है कि बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आए मुझे दे दे, ठीक है। दिस पर्सन विल हैव द हाईएस्ट, ए विल बी हैविंग द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग कैपेसिटी, ठीक है। दिस पर्सन हैज द कैपेसिटी टू विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन बाजू में OH है जो इसको बोल रहा है अरे भाई बाहर क्या जा रहा है, मैं हूं ना, मैं तेरे को इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं। सिमिलरली दिस पर्सन आल्सो हैज इलेक्ट्रॉन्स व्हिच इज डोनेटिंग कि भाई बाहर क्यों जा रहा है, मेरे पास है इलेक्ट्रॉन। अब क्वेश्चन था इन दोनों में से कौन इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा किसी दूसरे रेजोनेटिंग ग्रुप से। नाउ कम्स द कांसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर आपने सुना हो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, ओके, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देके बैठा है, वो देना चाहता है आपको, लेकिन इतनी इजीली नहीं देगा, ले लो मेरे इलेक्ट्रॉन्स ले लो, whereas नाइट्रोजन has electron and it is not as electronegative as oxygen। नाइट्रोजन बोलेगा ठीक है मेरे इलेक्ट्रॉन्स ले जाओ, ठीक है। तो इसको अभी बाहर वाले रेजोनेटिंग ग्रुप की ज्यादा जरूरत है, बिकॉज ऑल्दो इट हैज पार्टनर बट इट डज नॉट हैव दैट मच एबिलिटी टू टेक अवे इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन इज वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर है? तो इस केस में भी सबसे ज्यादा जरूरत इसको है बाहर से इलेक्ट्रॉन्स की, सेकेंड कंडीशन बी को है इलेक्ट्रॉन्स बाहर से लेने की, एंड दिस पर्सन हैज द लीस्ट टेंडेंसी, ठीक है। अब हम कवर कर चुके हैं प्लस एम एंड माइनस एम इफेक्ट। एक लास्ट टॉपिक एसिडिक स्पिरिट,
ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशन है कि प्लस एम और माइनस एम लगा करके आप कैसे बताओगे कि कौन सा कंपाउंड ज्यादा एसिडिक है या कौन सा कंपाउंड ज्यादा बेसिक है। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू स्टिक ओनली टू एसिडिक स्ट्रक्चर एंड एसिडिक स्ट्रेंथ, जो बताना बहुत इजी है। नाउ दिस विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू बिकॉज यू ऑलरेडी अंडरस्टूड प्लस एम एंड माइनस एम इफेक्ट। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं एसिडिक स्ट्रेंथ की, जैसे ही मैंने नाम लिया एसिडिक स्ट्रेंथ या फिर एसिड ले लो, एसिड क्या होता है? दिमाग में आता है अरे मैडम जिसमें H प्लस आयन रहता है, H प्लस दे देते हैं, वही होता है एसिड। हाँ, इतना ही आता है ना तो काम चल जाएगा। लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के अकॉर्डिंग HA एसिडिक प्रॉपर्टी कब शो करेगा? व्हेन इट हैज डोनेटेड इट्स H प्लस आयन और बचा क्या? एक अनायन। पता है ना, माइनस को अनायन प्लस पर कटायन। ठीक है, H प्लस डोनेट कर दिया, ये था एसिड मेरा जिसने अपने H प्लस को डोनेट करने के बाद ये बना है कॉन्जुगेट बेस। जब भी एक एसिड अपना H प्लस डोनेट कर देगा उसके बाद द प्रोडक्ट विच इट विल बी रिमेनिंग इट विल बी टर्म्ड एज कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, कॉन्जुगेट बेस। अब मैंने बात करी, चलो ये कॉन्जुगेट बेस है। अब क्वेश्चन है कि हम स्ट्रक्चर को देख के कैसे डिटरमाइन करेंगे कि कौन सा एसिडिक है कौन सा कम एसिडिक है। अब बच्चे, अब मैं आपको बात करती हूँ कि मेरे पास टिफिन है। ठीक है, मैंने आपको टिफिन ऑफर करी कि भाई ले लो मेरे से टिफिन ले लो, मुझे ज्यादा भूख नहीं है। ठीक है, अब मेरे टिफिन लेने से पहले आप मुझसे पूछोगे क्या तुम खाना खाकर रही हो, क्या तुम्हारे पास कुछ और है जो तुम खा सकती हो? मैं तुम्हारा टिफिन तो ले लूँ, मैं अपना टिफिन दे तो दूंगी उसको, लेकिन क्या मैं स्टेबल हूँ उसे टिफिन देने के बाद? पता चला मैंने सुबह से कुछ खाया ही नहीं है और मैं अपना टिफिन भी आपको दे रही हूँ। एम आई स्टेबल आफ्टर गिविंग यू द टिफिन? नो, बिकॉज आई एम माई सेल्फ हंग्री। अगर मैं खुद भूखी हूँ तो मैं आपको टिफिन दे करके कैसे खुश रह सकती हूँ? इट इज एज सिंपल एज दैट। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ आपको चेक करनी है, सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी एसिड में से पहले H प्लस निकाल देना है। H प्लस निकालने के बाद आपको चेक करना है जो बचा हुआ कंपाउंड है दैट इज उसका कॉन्जुगेट बेस, क्या वो स्टेबल है अपने H प्लस को देने के बाद? इफ इट इज स्टेबल तो मतलब उसने अच्छे से अपने H प्लस को दे दिया होगा, वो स्टेबल रह भी रहा है इसीलिए तो उसने दिया होगा। अगर वो अनस्टेबल होता तो वो H प्लस देता नहीं। So in this case, बच्चे, what you have to do is you have to take any particular compound, remove the H plus, draw its conjugate base, and then check the stability of an ion. एक example से आप clearly समझ जाएंगे, and then I feel you will be able to solve both these questions, and we'll end our lecture. ठीक है, अब मैंने बात करी है एक कंपाउंड की। चलो पहले मैं आपको बता दूं एसिडिक की कंडीशन क्या। एसिडिक स्ट्रेंथ अगर आपको चेक करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, है ना, जो कि अनायन है। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, क्लियर है? कॉन्जुगेट बेस के स्टेबल से वो आप डिटरमाइन करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी। अभी एग्जांपल से सीखेंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट कंडीशन इज जब अगर आपके पास एक अनायन होगा तो आप बताओगे कैसे कि भाई अनायन तो है लेकिन ये स्टेबल ज्यादा है, ये कम स्टेबल है, कैसे बताऊं? आपको डिटरमाइन करना है अनायन की स्टेबिलिटी, अनायन स्टेबिलिटी is determined when you have minus m effect। याद रखना अनायन के पास भी माइनस साइन, माइनस m इफेक्ट के पास भी माइनस साइन। अगर माइनस माइनस पास में आएंगे तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल। इसके अलावा भी माइनस m के अलावा माइनस h ग्रुप होता है, माइनस i इफेक्ट होता है which we haven't covered today, वो रहने देते हैं। we'll stick only to minus m इफेक्ट। ठीक है, जिसमें माइनस m इफेक्ट सबसे ज्यादा अच्छा होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ वाला कंपाउंड होगा। ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जांपल। मैंने आपको ड्रॉ करके बताया बेटा, ये है आपके पास C डबल बॉन्ड O का ग्रुप, ठीक, और मैंने आपको ड्रॉ करके बताया ये एक ऐसा कंपाउंड। मैंने बोला बताओ इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन सा है। क्वेश्चन है विच वन अमंग दीज आर मोर एसिडिक। अब मैंने बोला था पहला स्टेप क्या करना है, आपको H प्लस निकालना है। ओके, इफ आई रिमूव H प्लस, क्वेश्चन आता है यहाँ से कि यहाँ से, सिंपल है, कहीं से भी निकालो कोई दिक्कत नहीं है। H प्लस आपने अगर यहाँ से निकाल दिया क्या आ जाएगा साइन यहाँ पर माइनस का, गेटिंग H प्लस जाने के बाद क्या बचेगा अनायन विच विल कम हियर। इसके अलावा इस केस में आप कहाँ से फ्री sp3 कार्बन यहाँ पर है,
यहाँ से आपने H+ निकाला, ये माइनस साइन यहाँ पर। नाउ टेल मी, यहाँ भी माइनस साइन, यहाँ भी माइनस साइन, विच कंपाउंड इज मोर एसिडिक? अब मैंने बोला है प्लस m सीखा हमने, माइनस m सीखा, हमारे पास कंडीशन है ये पाई बॉन्ड की, यहाँ भी देखो बच्चे पाई बॉन्ड है, यहाँ भी पाई बॉन्ड है। अगर मैंने बोला पाई बॉन्ड पे कौन सा इफेक्ट होता है, आप सभी को पता है, माइनस m इफेक्ट यहाँ भी है, माइनस m इफेक्ट यहाँ भी है। अब क्वेश्चन है माइनस m इफेक्ट दोनों में से कहाँ पे ज्यादा है? ज्यादा is here because it has CO का bond, it has CO bond, whereas this one has CC bond. कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कार्बन ऑक्सीजन है, therefore because it is more minus m effect showing compound, that is why it has more acidity. Okay, acidic nature comparison, acidic nature of A is more than B. क्या ये चीज क्लियर है? अब मैंने आपको बोला ये दोनों क्वेश्चन करके दिखाओ। इफ यू पीपल आर एबल टू सॉल्व दीज टू, तो आई विल बी वेरी हैप्पी कि आपको समझ आ चुका है। ठीक, पहला क्वेश्चन, पहली चीज मैंने क्या बोला है, एसिडिक डिटरमाइन करने के लिए आपको क्या करना है, H+ निकाल देना। H+ निकाल दोगे बचेगा क्या, माइनस साइन। अब क्वेश्चन है H+ यहाँ से निकाले, यहाँ से निकाले, यहाँ से निकाले, तीनों जगह कार्बन है, बट यू ऑलरेडी नो यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन, यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है H+ के निकलने की, और जैसे ही H+ निकल गया यहाँ पर साइन आएगा माइनस। ठीक है, इस केस में यू कैन रिमूव फ्रॉम द ईदर साइड, मैंने यहाँ से निकाल दिया। ठीक है, अब मुझे बताइए इन दोनों में से कौन सा ज्यादा एसिडिक है? क्वेश्चन था हमें तो माइनस m चाहिए, और हमको पता है ये पाई बॉन्ड, ये भी पाई बॉन्ड, यहाँ भी पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड तो माइनस m इफेक्ट ही दिखाता है। और जैसे ही मैंने डिटरमाइन किया यहाँ पे माइनस m, यहाँ पे माइनस m, यहाँ पे भी माइनस m, which is very very clearly visible, इसके अंदर दो तरफ से माइनस m इफेक्ट है, इसके अंदर एक तरफ से, and more the minus m effect, more the acidic strength, therefore this will have more acidic nature than the other. Clear है? Coming to the last and final question for the day. अब क्वेश्चन है कि बेटा बताओ इन चारों में से कौन सी ज्यादा एसिडिक नेचर शो करेगी? अब क्वेश्चन है यहाँ पर तो सारे के सारे सेम है, डिफरेंस कहाँ पर है? दिस यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो आप यहाँ H कंसिडर कर लो। ठीक, अब मैंने बात करी इन चारों में से बताओ स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होगा? सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हमको पता है कि जितना ज्यादा माइनस m ग्रुप होगा उतना ज्यादा एसिडिक। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि इनमें से माइनस m कितने लोगों के पास है। माइनस m के लिए कंडीशन क्या थी, पाई बॉन्ड, हमें देखना है पाई बॉन्ड किसके पास है। इस केस में NO2, अगर आपको NO2 का डिटेल स्ट्रक्चर नहीं आता हो तो बता दें, N के साथ O पर माइनस डबल बॉन्ड हो, ऐसे स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड आता हुआ दिखेगा, दिस विल शो माइनस m इफेक्ट। ठीक है, आप इनऑर्गेनिक में इसके स्ट्रक्चर और डिटेल में पढ़ेंगे, माइनस m इफेक्ट। ठीक, इस केस में CH3 के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नहीं है। क्या इसके पास पाई बॉन्ड है? नहीं है। तो क्या ये प्लस एंड माइनस m दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। इट एक्चुअली शोज प्लस आई इफेक्ट, जो कि अभी हमने नहीं पढ़ा है, बट यू कैन स्टिल कंसीडर प्लस आई इफेक्ट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, डिस्टेंस बेस पे होता है, फिलहाल अभी रहने देते हैं। प्लस आई इफेक्ट इसके अराउंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस पर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल शो प्लस m इफेक्ट। और बच्चे प्लस m इफेक्ट माइनस m इफेक्ट मैंने ऐसे लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं डायरेक्टली कर लेना, पहले आपने क्या करना है, हाइड्रोजन निकाल के चेक करना है। ठीक है, हाइड्रोजन निकालोगे नहीं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा कैसे, आपने इस पर अनायन ड्रॉ करना है, हर एक पर अनायन ड्रॉ करना है, तभी आप इसका रेजोनेंस ड्रॉ कर पाओगे। ठीक है, तभी आप बता पाओगे कौन सा ज्यादा स्टेबल है। अब इस पर प्लस m इफेक्ट है, इस पर तो कोई इफेक्ट नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट। ठीक है, नो इफेक्ट। अब हमें एसिडिक कैरेक्टर के लिए, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D, हमें एसिडिक कैरेक्टर के लिए क्या पता चल रहा है, माइनस m इफेक्ट किसके अंदर है, A के अंदर, सो वी नो A विल बी द मोस्ट एसिडिक वन। ठीक है, अब हमें प्लस की देखो, प्लस से तो एसिडिक नेचर डिटरमाइन नहीं होता, जितना ज्यादा माइनस उतना ज्यादा माइनस स्टेबल। इस केस में देखोगे माइनस m वाला एक ही बंदा है। अब ये प्लस वाले से ज्यादा तो कम से कम नो इफेक्ट वाला होगा, प्लस तो नहीं दे रहा। ओके, सो दिस विल बी सेकंड D। अब इन दोनों में से कैसे कंपैरिजन करें, फिलहाल we haven't studied minus m actually plus I, so we don't consider that,
बट इन शॉर्ट टर्म प्लस आई का इफेक्ट ज़्यादा होता है फ्रॉम प्लस एम. ओके, तो एक्चुअल में ये बी होगा फिर सी होगा. क्लियर है? आई होप एसिडिक स्ट्रेंथ प्लस एम इफेक्ट माइनस एम इफेक्ट इज क्लियर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेशन. आई होप आप थोड़ी बहुत और प्रैक्टिस करेंगे. More and more practice will make you perfect because these many questions are not just enough. I want you all to practice more such questions of these particular type. Alright. With this we'll take a leave for the class. I wish you all a very happy learning and good score in your NEET examination.